अब देखो यार, तुम लोगों ने बहुत सारी सुपर हीरोज की बहुत सारी लव स्टोरीज के बारे में सुना होगा, जिनमें उनकी अफेयर्स और रोमांटिक रिलेशन के बारे में बहुत सारी बातें किया जाता है। पर आज मैं जिस सुपर हीरोइन के बारे में बात करने वाला हूँ, उसकी सेक्सुअलिटी और जेंडर को लेकर बहुत सारे कॉमिक्स में अलग अलग तरह की ओपिनियन दिए जाते हैं। मतलब सीधी बात यह है कि क्या वंडर वुमन गे है या स्ट्रेट या बाइसेक्सुअल या कोई लेस्बियन। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि बहुत सारी कॉमिक्स में एक बार भी इस चीज को एकदम क्लियर नहीं किया गया है। आई मीन डिफरेंट कॉमिक्स में हर बार उसकी जेंडर को लेकर नई नई बातें पता चलती है। तो यार एज अ सुपर हीरो फैन हमें इस चीज का आंसर ढूंढने का जिज्ञासा होगा ही। और यार ऐसी क्वेश्चन आना भी नॉर्मल है, क्योंकि वंडर वुमन की लाइफ बहुत अनसर्टेन रही है। लाइक वो ऐसी आइलैंड पे रहती है जहाँ एक भी मर्द नहीं है। पर यार जैसे जैसे हम अडल्ट होते हैं हमारी बॉडीज में चेंजेस आती हैं, और जब चेंजेस आती हैं तो हम कुछ फील करना स्टार्ट करते हैं। और उस लव वाली फीलिंग को फील करने के लिए उसके सामने सेम जेंडर की पर्सन दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ कोई मर्द नहीं है। और इस चीज को हमें डीसी के एनिमेटेड सीरीज सुपरमैन रेड सन में भी दिखाया गया है, जहाँ वंडर वुमन अपनी होमोसेक्सुअल होने की बात को कन्फेस करती है। इसका रेफरेंस हमें कई कॉमिक्स में भी देखने को मिला है, जहाँ सबसे पहले ग्रेग रेका के वंडर वुमन में वो बताते हैं कि मनुष्य के खुश रहने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, और खुशी के लिए व्यक्ति की जरूरतों का एक हिस्सा एक फुलफिल रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। और इसके लिए अमेज़न के पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सेम जेंडर। और उसके लिए आइलैंड पर ये गलत भी नहीं है, वहाँ कोई आपको ये नहीं कहेगा दैट यू आर गे, क्योंकि यार यहाँ कोई गे वाला कंसेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि अपोजिट जेंडर हो तब ना। इस कॉमिक्स में हमें क्लियरली ये बताया जाता है कि अमेज़न होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकती हैं। और इसी चीज को हमें वंडर वुमन अर्थ 1 कॉमिक में भी दिखाया जाता है, जहाँ इस कॉमिक्स में स्टीव ट्रेवर्स एक ब्लैक मैन होता है, और वो पहला मैन होता है जिसे डायना देखती है, और उसे देखकर उसे छूकर पहली बार मेल बॉडी को फील करती है। और जब वो पहली बार अर्थ के लोगों से इंटरेक्ट करती है, जहाँ लोग उसे क्लियरली ये पूछते हैं कि तुम ऐसी दुनिया से हो जहाँ सभी लोग लेस्बियन हैं। और इस कॉमिक्स में बहुत सारी अमेज़ोनियंस को होमोसेक्सुअल बताया गया है। एंड यस, अमेज़न्स आर इनटू सम वियर्ड बीडीएसएम स्टफ्स टू। और वंडर वुमन की 1940s कॉमिक्स में इस लेस्बियन बॉडीज रिलेशनशिप के बारे में तो बहुत ही वियर्ड चीज दिखाई गई है। अब देखो यार, इन सब के अलावा कॉमिक्स में इस चीज को मेंशन किया गया है कि हमारे वंडर वुमन और अमेज़न्स के पास रिलेशन के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वो लोग जिस आइलैंड पे रहते हैं वहाँ कोई मेल नहीं है। और ये तब तक होता है जब तक कि वंडर वुमन अपनी लाइफ की पहली मेल स्टीव ट्रेवर्स से नहीं मिलती। और इस चीज को हमें मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पहली बार वंडर वुमन स्टीव ट्रेवर्स से मिलती है तो उसे देखकर कैसा फील करती है। और उसके बाद लेटर ऑन स्टीव ट्रेवर्स के लिए, आई मीन एक मर्द के लिए, उसके मन में प्यार जगता है। यानी जब तक वो आइलैंड पर अकेली थी वहाँ ओनली फीमेल रिलेशनशिप चल रहा था, और जब कोई मेल आया तो उसके साथ नॉर्मल मेल फीमेल वाला रिलेशनशिप भी चला, जो हमें वंडर वुमन की बाइसेक्सुअल होने का प्रूफ देता है। और यार इससे रिलेटेड एक और थ्योरी मार्केट में आई थी, वो थी सिचुएशनल लेस्बियन की। मतलब कुछ जगह पे वो लेस्बियन थी और कुछ जगह पे स्ट्रेट। इससे रिलेटेड भी कॉमिक्स में रेफरेंस दिए हुए हैं, जहां वंडर वुमन अपने फर्स्ट किस के बारे में एक्वामैन से बता रही है। उसके बाद इस कॉमिक्स में हमें डायना की फीमेल रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। और इस कॉमिक्स में तो जब डायना किसी मेल से शादी करती है तो अदर फीमेल अमेज़न्स को बहुत सैड फील होता है। इसके साथ साथ वंडर वुमन की फिजिकल रिलेशन कैट वुमन के साथ भी दिखाया गया है, वो भी एकदम खुल्लम खुल्ला। अब देखो यार, आइलैंड पर तो वंडर वुमन लेस्बियन है, पर इसके बाहर वो अपने अपोजिट जेंडर के बारे में नॉर्मल स्ट्रेट फील करती है। लाइक सुपरमैन के साथ उसका रोमांटिक रिलेशन रहा है, जो कि हमें कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज दोनों में दिखाया गया है। फिर बैटमैन के साथ, और फिर ब्लैक एडम के साथ, तो जिसके साथ वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मतलब रियली। इसके बाद एक्वामैन, फिर स्टीव ट्रेवर्स, उसके बाद एक डीसी यूनिवर्स के रैंडम एसगार्डियन के साथ भी। होता क्या है कि एक पार्टी में वो बहुत सारा दारू वारू पी लेती है, उसके बाद वो कांड हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो बोलती है कि ये मैं कहाँ हूँ और मेरा सिर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो देखो इस तरह से हमें कॉमिक्स में वंडर वुमन की सिचुएशनल लेस्बियन के बारे में, यानी बाइसेक्सुअल होने के बारे में प्रूफ मिलता है। और मुझे लगता है कि मैंने वंडर वुमन के जेंडर के बारे में जितना कुछ कॉमिक्स से ढूंढकर निकाल सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वंडर वुमन के जेंडर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। और अगर अच्छी लग गई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वंडर वुमन का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और वंडर वुमन के सारी सूट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।